very good morning, students. Today we are going to start the last lesson of unit number 5 of English, that is the yellow butterfly. So open your Marigold textbook and come to page number 47. We read the chapter first and then I'll explain you. Okay, so the yellow butterfly. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Okay, now here सोनू इज़ अ बॉय, उसकी गार्डन की बात हो रही है यहाँ पे. तो सोनू के गार्डन में अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड. ठीक है, सोनू सॉ द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई देखी. ही रैन टू कैच इट. ओके, मतलब वो भागा वो बटरफ्लाई कैच करने के लिए. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड. अब वहाँ से बटरफ्लाई फ्लू मतलब उड़ के कहाँ गई? रोज बेड, जहाँ बहुत सारे रोजेज होते हैं वैसे. इट सैट ऑन अ रेड रोज. पहले जाके वो पूरे इतने रोजेस जो थे पूरे इतने सारे, उसमें से एक रेड रोज पे जाके वो बटरफ्लाई बैठी. नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू. अब सोनू ने क्या बोला? नाउ आई कैन कैच इट. ओके, मतलब अब मैं उसको कैच कर सकता हूँ. ही वर्कड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. तो एकदम वो धीरे धीरे से वॉक कर रहा था, एकदम चुप चुप के धीरे धीरे से, ताकि वो बटरफ्लाई कैच कर सके. ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. तो वो धीरे धीरे आता गया, आगे आता गया, पर वो बटरफ्लाई तो भी उड़ गई. वेयर डिड द बटरफ्लाई गो. अब वहाँ से बटरफ्लाई कहाँ गई? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड. अब गार्डन के बाजू में एक पॉन्ड था. इन द पॉन्ड देयर वॉज अ वाइट लोटस. अब पॉन्ड में क्या था? एक वाइट लोटस था. अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स. लोटस के बाजू में क्या होते हैं? राउंड लीव्स होते हैं. वी हैव ऑल सीन. ठीक है, दे फ्लोटेड इन द वाटर. अब वो पानी में फ्लोट कर रहे थे. लीव्स, फ्लोट करना मतलब ऊपर रहना. ठीक है, द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ. मतलब जो ऊपर जैसे फ्लोट मतलब तैरे हुए लीफ होते हैं, वहाँ पे बटरफ्लाई सेल कर रही थी. सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. तो सोनू पानी में भी गया, बट बटरफ्लाई फिर से उड़ गई वहाँ से. वेयर वॉज इट? सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन. मतलब वो फिर से ढूंढ रहा था, ऊपर देखा नीचे देखा कि बटरफ्लाई गई तो गई कहाँ. नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री. अब बाजू में वॉल था, उसके बाजू में क्या था? पीच ट्री. इट हैड पिंक फ्लावर्स. उस पर पिंक फ्लावर्स थे. द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रिटी फ्लावर. अब बटरफ्लाई जाके एक प्रिटी से मतलब बहुत सुंदर से फ्लावर पे जाके वो बैठ गई. आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू. अब सोनू ने शाउट किया दैट आई कैन कैच यू. ही क्लाइम्ड अप द ट्री. वो चढ़ता गया ऊपर. अप ही क्लाइम्ड बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री. पर वो जैसे ही ऊपर पहुंचा, बटरफ्लाई वहाँ से फिर से उड़ के नीचे आ गई. सोनू जम्प डाउन टू. तो सोनू ने नीचे जंप भी किया नीचे. ही चेज द बटरफ्लाई. मतलब बटरफ्लाई को पीछे, उसके पीछे भाग रहा था, उसकी मतलब उसकी तरफ भाग रहा था उसको कैच करने के लिए. फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई. तो पहले रोज था, फिर लोटस पे, फिर पीच ट्री पे, पर वो बटरफ्लाई को कैच नहीं कर पाया. देन स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज. सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल. बाद में सोनू उसको बिल्कुल देख नहीं पाया. ही लुक्ड एवरीवेयर. ठीक है, उसने हर जगह देखा. एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई. एट लास्ट उसको बटरफ्लाई दिख गई. देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री. अब पीच ट्री जो था जहाँ पे बटरफ्लाई पहले गई थी, वहाँ पे एक बड़ा सा स्पाइडर का वेब था. द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब. मतलब वो जो वेब था स्पाइडर का, उसमें बटरफ्लाई कॉट मतलब उसमें अटक गई थी वो. इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप. मतलब वो वहाँ से निकलने की ट्राई कर रही थी, बट इट लुक्ड सैड. वो बहुत सैड दिख रही थी. इट फ्लटर्ड इट विंग्स. फ्लटर मतलब बहुत उसके विंग्स वो फड़फड़ा रही थी ऐसे. ठीक है, इट ट्विस्टेड एंड टर्न. मतलब ट्विस्ट कर रही थी, टर्न कर रही थी, बट इट कुड नॉट एस्केप. पर वो वहाँ से निकल नहीं पाई. द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट. मतलब वो वेब ने उसको एकदम झकड़ के रखा था पूरा टाइटली. पुअर बटरफ्लाई. मतलब हम जैसे किसी पिटी होते, मतलब दया आ रही थी बटरफ्लाई पे, वैसे. इन द मिडल ऑफ द वेब. अब वेब के एकदम मिडल में देयर वॉज अ बिग स्पाइडर. ओके, एक स्पाइडर था बिग. वी कैन सी द पिक्चर ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, इट लुक्ड हंग्री. इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई. उसको भी बटरफ्लाई कैच करनी थी. क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर. तो ब्लैक स्पाइडर आता गया आगे. ठीक है,
क्रॉल्ड मतलब क्रॉल करके आता गया, जैसे स्पाइडर्स क्रॉल करके मूव करते हैं वैसे. बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, ठीक है, बिफोर मतलब जब तक वो स्पाइडर उसको पकड़ पाता, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, तो सोनू भागा और उससे स्पाइडर से पहले उससे बटरफ्लाई को पकड़ लिया. इट वॉज सो प्रिटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, मतलब इतनी सुंदर थी वो, उसके येलो विंग्स पे ब्राउन स्पॉट्स थे. सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को बहुत पसंद नहीं वो बटरफ्लाई. बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड, पर सोनू हैंड में जैसे उसने पकड़ा हुआ था उसको, तो इट लुक सैड, वो बहुत सैड लग रही थी. सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी. ओके, नेक्स्ट पेज. गो सेट सोनू फ्लाई अवे, तो सोनू ने क्या बोला, ओके गो फ्लाई अवे, मतलब उसने अपना हाथ खोल दिया. ही लेट द बटरफ्लाई गो, ठीक है, उसने बटरफ्लाई को जाने दिया. इट सैट ऑन द रेड रोज, बटरफ्लाई जाके रेड रोज पे बैठी. इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीव, तो फिर से वो पीच ट्री पे भी गई एंड एक लोटस लीव था वहाँ पे भी गई फिर से. इट फ्लू मेरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, मतलब वो बहुत खुशी से एकदम मेरीली ऐसे मस्त एक फ्लावर से फ्लावर तक, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक वो फ्लू कर रही थी, वो उड़ रही थी. सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू ने भी उसको देखा फ्लाई करते हुए एक जगह से दूसरी जगह. द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, मतलब वो पूरी सोनू के मतलब गार्डन में पूरा हर जगह वो उड़ रही थी. हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, ओके, हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, मतलब वो बहुत खुश थी और बहुत फ्री थी फिर से. नाउ दिस चैप्टर इज रिटन बाय नीलिमा सिन्हा. ओके, वी कैन सी द नेम एट द एंड हियर, नीलिमा सिन्हा. Now students, as we have read the chapter and I explained you, now we'll go through the new words. First one is escape, E-S-C-A-P-E, escape. Second is P-O-N-D, pond, P-E-A-C-H, peach, C-L-I-M-B, climb, C-A-T-C-H, catch, M-I-D-D-L-E, that is middle, H-U-N-G-R-Y, that is hungry, F-L-O-A-T, float, S-H-O-U-T, shout, C-H-A-S-E, chase, F-L-U-T-T-E-R, flutter, and last is twist, that is T-W-I-S-T. Okay, so these new words you have to write in your notebook, in your English notebook. Now we'll see the meanings. Number one is escape. Escape का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया to run away, ठीक है, escape is to run away मतलब भागना. नंबर टू इज क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब ऊपर चढ़ना, दैट इज टू गो अप. देन फ्लोट, टू मूव स्लोली इन अ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड पे जैसे एकदम मूव करें स्लोली वैसे, टू मूव स्लोली इन अ लिक्विड. नंबर फोर इज शाउट, शाउट इज मतलब जैसे ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो अटर अ लाउड क्राई. ओके, नाउ नंबर फाइव चेज, टू कैच अप विथ मतलब कैच करना, उसके कैच अप करना, उसके साथ साथ मूव करना उसको कैच करने के लिए. देन नंबर सिक्स इज फ्लटर, टू फ्लैप द विंग्स क्विकली एंड लाइटली, ठीक है, मतलब जैसे बहुत बटरफ्लाई फ्लटर कर रही थी अपने विंग्स, तो फ्लैप करना मतलब बहुत फड़फड़ाना, क्विकली एंड लाइटली. देन नंबर सेवन इज ट्विस्ट, दैट इज फॉर्म इनटू अ बेंट. ओके, ट्विस्ट करना मतलब टर्न करना जैसे, तो बेंट में फॉर्म होना वो. Okay children, so these were the meanings. This again you have to write in your English notebook after writing the new words. Okay, now children open your workbook and we'll do the question answers also. Open your workbook and come to page number 40. So here we'll start now. What flew in Sonu's garden? A yellow butterfly flew in Sonu's garden. Okay, what flew in Sonu's garden? A yellow butterfly flew in Sonu's garden. Then, where did Sonu first see the yellow butterfly? सबसे पहले उसने कहाँ देखी? Sonu first saw the yellow butterfly in his garden. Okay, Sonu first saw the yellow butterfly in his garden. Then, what was there in the pond? So there was a white lotus in the pond. What happened when Sonu climbed the peach tree? अब सोनू जब peach tree पे ऊपर चढ़ा तब क्या हुआ? When Sonu climbed the peach tree, the butterfly flew away from the tree.
ठीक है, जब वो ऊपर चढ़ गया तो बटरफ्लाई वहाँ से उड़ गई, तो द बटरफ्लाई फ्लू अवे फ्रॉम द ट्री. नेम द 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड. बटरफ्लाई कहाँ कहाँ गई थी? तो द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन द रेड रोज, द वाइट लोटस एंड द पीच ट्री. ओके. नंबर 6, वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई. सोनू को बटरफ्लाई क्यों चेज करनी थी? तो सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज ही वॉन्टेड टू कैच इट. क्यों? क्योंकि उसको कैच करना था. वेयर वॉज द बटरफ्लाई कॉट. तो द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन अ स्पाइडर्स वेब. कहाँ वो कॉट हुई थी, कहाँ वो पकड़ी गई थी ऐसे? इन अ स्पाइडर्स वेब. देन व्हाट वॉज देयर इन द मिडल ऑफ द वेब. तो देयर वॉज अ बिग स्पाइडर इन द मिडल ऑफ द वेब. देन क्वेश्चन नंबर 9, what did Sonu do when he saw the spider crawling towards the butterfly. When Sonu saw the spider crawling towards the butterfly, same we have written from the question. When Sonu saw the spider crawling towards the butterfly, he ran and caught it. Okay. Number 10, why did Sonu let the butterfly go. सोनू ने बटरफ्लाई को जाने क्यों दिया? Sonu let the butterfly go because it looked sad in Sonu's hand and he wanted to be happy. Okay, he wanted it to be happy. मतलब वो बहुत सैड लग रही थी सोनू के हैंड में, बट सोनू को क्या चाहिए था कि वो बटरफ्लाई, बट ही wanted the butterfly to be happy, तो उसने उसको जाने दिया. Then last number 11, what did the butterfly do when Sonu let it go. Why? मतलब सोनू ने उसको जाने दिया तो बटरफ्लाई ने क्या किया और क्यों? द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड इन सोनूज गार्डन. तो बटरफ्लाई हर जगह सोनू के गार्डन में उड़ रही थी बिकॉज इट वॉज फ्री वंस अगेन. ओके, बिकॉज इट वॉज फ्री वंस अगेन. सो स्टूडेंट्स, जस्ट रीड द चैप्टर, write the new words and the meanings in your English notebook and these question answers in your English workbook and learn it. Okay.